अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो शायद आपने इससे पहले कभी न सुना होगा, खास तौर पर उस्मान गाजी के नाम पर, क्योंकि तारीख में असल जो उस्मान गाजी का नाम मिलता है वो उस्मान गाजी नहीं कुछ और है। उस्मान गाजी के दादा के बारे में भी कुछ आम मालूमात है जो आपके सामने बयान की जाएगी। मेरे तमाम नाज़रीन को इस नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत मालूमाती, बहुत इल्मी और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई गई है। इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मुख्तलिफ तारीखदान तुर्क और बाज़ांतीनी ज़राए उस्मान गाजी का असल नाम तारीखी किताबों में क्या लिखते हैं और इसके मुतालिक क्या क्या सराय की जाती है और उस्मान गाजी का असल तारीखी नाम क्या है, इसी बारे में इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी। और इसके अलावा भी नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी के दादा के बारे में भी कुछ आम मालूमात है जो आपके सामने बयान की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि उस्मान गाजी के दादा का असल नाम क्या था, गुंदोस या सुलेमान शाह। गुंदोस अल्प उस्मान गाजी के भाई थे या उस्मान गाजी के दादा थे, इसी बारे में तारीख क्या कहती है, इसी बारे में इस वीडियो में तफसीली वज़ाहत आपके सामने बयान की जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, कुछ अस्कार ने ये दलील दी है कि उस्मान गाजी का असल नाम तुर्क ज़बान में उस्मान गाजी का नाम अतमान या अतामान था, जिसे बाद में अरबी नाम उस्मान में तब्दील किया गया। इब्तदाई बाज़ांतीनी ज़राए जिनमें उस्मान गाजी के हम असर और यूनानी मौरिख जॉर्ज भी शामिल हैं, तो वो इनका नाम अतमान या अतामान लिखते हैं, जबकि यूनानी ज़राए बाकायदगी से अरबी नाम उस्मान और तुर्की नाम उस्मान को उस्मान ही लिखते हैं। और इसके अलावा एक इब्तदाई अरबी मार्कस एक जगह से की जगह तो लिखता है, यानी कि उस्मान गाजी के नाम को उस्मान के बजाय अतमान लिखता है, क्योंकि इसने से की बजाय तो का इस्तेमाल किया है। तो यूं कुछ तारीखी किताबों में उस्मान गाजी का असल नाम उस्मान की बजाय उस्मान लिखा हुआ है। अब इससे जाहिर होता है कि उस्मान ने अपनी जिंदगी के बाद के दौर में एक ज्यादा मुअज़्ज़ज़ नाम इख्तियार किया। मशहूर तुर्क मौरिख अलील एनाल्जिक ने ये दलील दी है कि उस्मान गाजी का असल नाम अतमान था और इनका ताल्लुक ज़राए सियाह के शुमार से था। ये दोनों बाद अज़ क़ियास अरबस्कारान जैसा कि शहाबुद्दीन अलमारी और अब्ने खल्दून इनका नाम उस्मान ही लिखते हैं, जबकि इब्ने बतूता जिन्होंने औरंग गाजी के दौर में इस इलाके का दौरा किया, जिन्होंने उस्मान गाजी के नाम के साथ जैक या जैक के नाम का इस्तेमाल किया। और फिर यूं इब्ने बतूता ने उस्मान गाजी के नाम के बजाय उस्मान जैक या उस्मान जैक के नाम से मुतारिफ करवाया और उन्होंने अपनी किताबों में ऐसा ही लिखा है। और नाज़रीन इकराम, ये जैक या जैक तुर्की ज़बान में एक मुख्तसर अलामत है जिसका मतलब है छोटा, तो उन्होंने यूं उस्मान गाजी को उस्मान जक या उस्मान जक लिखा, यानी कि छोटा उस्मान। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने इसकी वजह भी पेश की है। इब्ने बतूता ने उस्मान की बजाय उस्मान जक इसलिए लिखा है कि खुलाफाए राशिदीन हज़रत उस्मान गनी के नाम से अलग हो। तो ये हैं उस्मान गाजी के नाम जो तारीखी किताबों में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तारीखदानों ने अपने अपने किताबों में महफूज किए। मुख्तलिफ तारीखदानों ने अपने अपने किताबों में अपने हिसाब से लिखे। तो इतने नजरियों को देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि उस्मान गाजी का असल नाम क्या था। तो बस जो तारीखदानों ने नाम बयान किए हैं उनमें से उस्मान गाजी के ये नाम मौजूद हैं: अतामान, अतमान, ओतमान, अतमान, उस्मान। इब्ने बतूता ने उस्मान गाजी के नाम को उस्मान के बजाय उस्मान जक इसलिए लिखा है कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मुख्तलिफ रहे और कई तारीखदान उस्मान गाजी के नाम को उस्मान ही लिखते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये थी उस्मान गाजी के नाम की मुकम्मल तारीख जो मैंने आपके सामने बयान की है। और इसके अलावा तारीखी किताबों में उस्मान गाजी की हकीकी तस्वीर देखने को मिलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस्मान गाजी हकीकत में किस तरह के हुआ करते थे और किस तरह की पगड़ी और कपड़े पहना करते थे और किस अंदाज में तख्त पर जलवाए अफरोज हुआ करते थे। और ये भी तस्वीर तारीखी किताबों से ली गई है जिसमें उस्मान गाजी तख्त पर जलवा अफरोज हैं और इनके इर्द गिर्द औजरा और इनके अल्फ्स को देखा जा सकता है। अब इस तस्वीर में उस्मान गाजी के तारीखी इस्पाओं का नक्शा खींचा गया है जिनमें कौनूर अल्प और अक्चा कुजा शामिल हैं। बहरहाल ये उस्मान गाजी की कुछ तारीखी तस्वीर जो कि हकीकी उस्मान गाजी के हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और वो आपको दिखा दिए हैं। अब चलते हैं अर्तुल गाजी के वालिद उस्मान गाजी के दादा के बारे में तफसीली वज़ाहत आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, जिन्हें हम सुलेमान शाह के नाम से जानते हैं, उनके मुतालिक भी कई ज़राए पेश की जाती हैं। मुख्तलिफ तारीखदान उन्हें मुख्तलिफ नजरिए के तौर पर देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि तारीखी किताबों में उस्मान गाजी के दादा की जगह और अर्तुल गाजी के वालिद की जगह सुलेमान शाह की बजाय गुंदूस पर लिखा हुआ है। और अब एक आम बंदा ये सब देखकर परेशान हो जाता है।
कि अर्तुल गाजी गुंदुज के वालिद थे या फिर गुंदुज अर्तुल गाजी के वालिद थे। और ड्रामा सीरीज में तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि अर्तुल गाजी के वालिद का नाम सुलेमान शाह है और अर्तुल गाजी ने अपने बेटे का नाम गुंदुज अल्प रखा है। लेकिन तारीख हमें कुछ यूं बताती है कि तुर्क मौरिख यलमास उस्तुना का कहना है कि उस्मान गाजी के दादा अर्तुल गाजी के वालिद का नाम गुंदुज अल्प था और गालिबन इम्कान है कि सुलेमान शाह का नाम अनातोलिया के अवामी यदाइश में तारीख यादगार के तौर पर मौजूद हो। और हकीकत में इससे मुराद सुलेमान बिन उतुलमुश जिन्होंने सल्जूक सल्तनत रोम की बुनियाद रखी थी। तो नाज़रीन किराम, तुर्क मौरिख यलमास उस्तुना तुर्कों के बहुत मकबूल तरीन मौरिख हैं और उन्होंने इसके बारे में ये लिखा है कि उनका असल नाम गुंदुज अल्प था। अब ये तुर्क मौरिख यानी कि यलमास उस्तुना मजीद ये कहते हैं कि मुमकिन है कि उस्मानी मौरखीन ने उस्मानियों और सल्जूकी के दरमियान एक ताल्लुक कायम करने की कोशिश, खास तौर पर इसलिए कि उस्मान ने तारीखी मैदान में खुद को सल्जूकों के जैद नशीन होने का दावा करते हुए पेश किया है। तो नाज़रीन इकराम, इस बुनियाद पर तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी का नसब कुछ यूं बनता है: उस्मान बिन अर्तुल बिन गुंदुज अल्प बिन कायलब बिन कोकलब बिन सरकोकलब बिन कायलब। तो उस्मान गाजी का मुमकिन नसब कुछ यूं बनता है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये बात सच है कि तारीख के मुताबिक फिर अर्तुल गाजी ने अपने बेटे का नाम भी अपने बाप पर रखा, यानी कि तारीख की किताबों में अर्तुल गाजी के बेटे का नाम भी गुंदुज अल्प था। इसका मतलब है कि पहले अर्तुल गाजी के वालिद का नाम, जिन्हें हम सुलेमान शाह के नाम से जानते हैं, उनका तारीख के मुताबिक नाम गुंदुज अल्प था और यूं फिर जब उनकी वफात हो गई तो अर्तुल गाजी ने अपने बेटे का नाम गुंदुज अल्प रखा, यानी कि अपने बाबा के नाम पर। तो ये थी सुलेमान शाह के बारे में तारीख हकीकत। और अगर बात करते हैं सुलेमान शाह की वफात के बारे में, तो नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि सुलेमान शाह दरियाए फरात को घोड़े पर अबूर करते हुए डूबकर फौत हो गए थे। और अर्तुल गाजी ड्रामे में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि सुलेमान शाह अर्तुल गाजी गुंदुक्तु जब दरिया अबूर करने लगते हैं तो वहीं पर सुलेमान शाह गिर जाते हैं और उनकी वफात हो जाती है। और तारीख के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। वो दरियाए फरात को अबूर करते हुए घोड़े से गिर गए थे और वो डूब गए थे और फिर उनके लाश को पानी से निकाला गया था। अब नाज़रीन किराम, उस्मान गाजी के आबा व अजदाद के बारे में मजीद दिलचस्प तारीख हमें किताबों में देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको उस्मान गाजी के शजर व नसब बताया है, इसी तरह उस्मान गाजी का आगे नसब फिर दूर तक जाता है और उस्मान गाजी का यही नसब अंबिया के बेटों से जा मिलता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस्मान गाजी के शजर और नसब यानी उनके आबा व अजदाद के बारे में मुकम्मल तफसीली बात करेंगे। आपको इनका मुतालिक मुस्नद हवालात से सही तारीखी मालूमात फराहम की जाएगी। बहरहाल, आप इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और ईमान अफरोज इस्लामी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए। हमारा चैनल रोशनी का दास्तान आपके लिए लेकर आता है वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और दिल में जगह बनाने वाली होती। तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी भी दबा दें ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। चलें रोशनी के इस सफर में हमारे साथ शामिल हो। अल्लाह हाफिज।